जोहार, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। तो ये ब्लॉग मैं हमारा जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण का बना रही हूँ। तो आप सब मेरे इस वीडियो में बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से हम मुखियाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही हम पंचायत में किसी एक थीम के ऊपर काम करते हैं और हमें भी अपने विचार को, अपने मंतव्य को प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखने का अवसर मिलता है। साथ ही उस बात को हम पंचायती राज विभाग में रखते हैं। तो चलिए आप सब मेरे इस वीडियो में बने रहिए। Public health very clear and also in our station. Public health means and other many problems that occur in the field. So we have a wide network of health volunteers in this panchayat. साफ पीने का पानी और स्थानीय स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं पहुंचाएं। अगर आपके गांव की गरीबी को हराकर हर ग्रामीण की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो बधाई हो। आपकी पंचायत है गरीबी मुक्त और भारत की कहानी है। पीछे की इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य निर्धारित किए तथा युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए गली मोहल्लों में रोशनी का पुख्ता इंतजाम, घरेलू बिजली की 24 घंटे महिला हितैषी ग्राम पंचायत, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर स्थायी पर महिलाओं के सशक्तिकरण के कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैसे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, महिला सभाओं का नियमित रूप से आयोजन और उनमें महिलाओं से जुड़ी सामाजिक समस्याओं का निवारण, महिलाओं के लिए साफ पानी और स्वच्छ वातावरण मुहैया करवाना। मैं ग्राम प्रधान की बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मेरे घर में शौचालय बनवाया। अब मुझे और मेरी बेटी को किसी और के घर जाने की नहीं है। और महिला किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देना, शिक्षा व अन्य संसाधनों तक समान पहुंच बनाना, स्वास्थ्य केंद्र व ICDS में बालिकाओं और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक कवरेज देना, हिंसा, शोषण, बाल विवाह, लिंग निर्धारण परीक्षण जैसी प्रतिगामी प्रथाओं का जड़ से उन्मूलन। हमारा पंचायत में डोमेस्टिक वायलेंस इतना कम है, सारा महिला लोग को फ्रीडम मिल रही है। कमजोर महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान, सभी बच्चियों, किशोरियों और महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करना। अगर आपके गांव में भी लैंगिक समानता लाने के लिए ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए गए तो बधाई हो। आपकी पंचायत है महिला हितैषी ग्राम पंचायत। आज ही पंचायती राज पुरस्कार के अंतर्गत अपनी भागीदारी रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के लिए www.panchayataward.gov.in अब शुरू होता है हमारा प्रेजेंटेशन। देखिए आप सब कि किस प्रकार प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुखियागण अपने बातों को विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में आप सब बने रहिए। ग्राम पंचायत अच्छा Kita gitu na, tuturo lang ko
बोलो लिखा है मैं सब लिखे कौशल विकास में बहुत लोग आते हैं हमारे पंचायत में, उन लोग का नंबर रख लीजिए और कभी ऐसा कीजिए कि गांव के जो भी युवा है उन लोग को बुला लीजिए पंचायत भवन में और कौशल विकास वाले को बुला लीजिए, एक दिन का प्रशिक्षण दिला लीजिए, ऐसा हो सकता है ना। उसका प्रशिक्षण इसको कक्ष होना चाहिए, हम लोग पंचायत में सोच रहे हैं सभी मिल करके ये कुटीर उद्योग के लिए पंचायत में एक मान्यवर सिखाने के लिए अगर बाहर से लोग पंचायत में आते हैं, जैसे बनाना झाड़ू उतना कोई नहीं जानते हैं, महिलाओं को उससे कुछ रोजगार मिलता है। कौशल विकास वाले लोग ये चीज सब भी सिखाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र अगर पंचायत में होता तो अच्छा, उन्हें कृषि का खेती होता, जैसे देहात में हम लोग उतना अच्छा से खेती नहीं कर पाते हैं, उसको अगर बच्चा बताएंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। और कोई जोड़ना चाहेंगे गरीबी मुक्त और दिया हुआ है उससे थोड़ा हटके कोशिश किए हैं। तो पहला है महिलाओं को गर्भधारण के दौरान कहा जाता है कि नहीं लड़का, तो इस पर रोक होना चाहिए। दूसरा है उस शिक्षा के लिए लड़कियों को पंचायत से हम लोगों का जो फंड मिलता है उसे सहयोग देना, जैसे तुरंत में हम लोग किसी को भी चेक वगैरह काट सकते हैं किसी काम के लिए, वैसा बच्चों को उस शिक्षा के लिए बाहर पढ़ना या जहाँ भी उस शिक्षा के लिए। तीसरा, विधवा महिला को उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर पंचायत से सहयोग करना। चौथा, महिला विकास बजट में पर्याप्त धनराशि। पांचवा, आपातकालीन स्थिति में महिला को मतलब आपातकालीन स्थिति में यानी जब किसी महिला का घर जाता है तो विधवा महिला जिसको अम्बेडकर आवास मिलता है पर उनको टाइम में मिलता है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको हम लोगों का जो फंड है उससे सहयोग अगर आवास उनके लिए मिल जाता तो अच्छा रहता। नहीं ठीक टाइम रही जो है ठीक टाइम रही जो है योग्यता और समाज के आधार पर महिलाओं का देखना। पंचायत यानी ग्राम सभा का, जैसे हम लोग शांत रहिए, जैसे हम लोग पंचायत की मुखिया बन सकते हैं, देश की राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो ग्राम सभा की अध्यक्ष भी बन सकते हैं। तो ग्राम सभा का अध्यक्ष भी महिला को बनाया जाना चाहिए, बनाया जाता है। और डायन प्रथा का अंत, ये तो सब वाकिफ है से। 8वां, बेटियों को बेटा के समान माँ बाप के घर में धार्मिक अनुष्ठान एवं अनेक कार्यों को करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए। 9, वैवाहिक कार्यक्रम में आर्थिक स्थिति के आधार पर हम लोगों का फंड से शादी कार्यक्रम के लिए कुछ सहयोग होना चाहिए महिलाओं को, ताकि वो अच्छी तरह शादी ब्याह के ससुराल चली जाए। 10वां, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वाले लोगों को महिलाओं द्वारा ही दंड दिया जाना चाहिए। ये है। और है 11वां, और भी है 11वां, ग्राम सभा में महिलाओं को पुरुष के साथ सफा करने का अवसर मिलना चाहिए। महिलाओं को अपने मर्यादाओं का रक्षा करना भी जरूरी है। फिर 12वां, वैवाहिक बंधन में जोड़ने से पहले यानी बेटी को शादी करने से पहले बेटी को बार बार पूछना चाहिए कि क्या तुमकी शादी से इच्छा हो कि नहीं, लड़का तुमको पसंद है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। 18 वर्ष वाले शादी बिल्कुल नहीं। 14 महिलाओं के बहुल घरों में मतलब जिस घर में महिला जाता है वहाँ हम लोगों का इस जो थीम है उस थीम से शौचालय तो होना ही चाहिए, वो चीज है। तो इतना ही है हम लोगों का। तो मुखिया का नाम निर्देश प्रियंका तिड़ू, बिचना पंचायत, सुरजू हंसा पंचायत, हन्ना टूटी, धन्यवाद।
लिखा था उसमें रोजगार सृजन करके राशन कार्ड हर को दिलाना, खेती को बढ़ावा देकर तथा कृषि ऋण दिलाना, गांव के हाट बाजार महात्मा गांधी योजना का विरोध करके नजर लगाइए क्योंकि दो ही जन आप लोग का थोड़ा ध्यान देना होगा ना। स्कूल को मजबूत करके उसने गांव जोड़ करके पूरे गांव बनाया जाए। स्वास्थ्य उपकेंद्र होना चाहिए जिसमें एक कुशल चिकित्सक के साथ साथ आधुनिक उपकरणों के द्वारा इलाज की व्यवस्था होनी चाहिए और 24 घंटे उपलब्ध होने चाहिए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। पंचायत के गांव या टोलों में कुआं, तालाब, चेक डैम और दोहा का निर्माण कर जल पर्याप्त गांव अथवा पंचायत का निर्माण करना। चौथा में जल स्तर को बनाए रखने के लिए पंचायत के प्रत्येक भवनों में गड्ढा का निर्माण करना। पांचवा में पंचायत के प्रत्येक घरों में शौचालय में किसी को कुछ जोड़ना है तो जोड़िए। सभी बच्चों का होना चाहिए, वो कंफर्म होना चाहिए कि कितने बच्चों का विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है उसको सही पौष्टिक आहार या फिर हॉस्पिटल तक से करना, वो भी हमारी जिम्मेदारी होगी। खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी, वहाँ पर अच्छे रोज बच्चे खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोने पाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जन्म पंजीकरण। आजकल से बच्चों का जन्म पंजीकरण नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से दोबारा वो करना। कोई भी सरकारी योजना या कामों को लोगों के समक्ष ग्राम सभा के द्वारा करना। सभी पुरुषों एवं महिलाओं में समान अधिकार होना और नागरिक का साफ सफाई कराना और उधार करवाना और शुद्ध हवा महिलाओं को जागरूक करना, प्लास्टिक को इसमें एक जगह विषय मतलब कि है सामाजिक रूप से न्याय संगत और सुरक्षित गांव। हम लोग लिखे हैं प्रस्ताव में सुरक्षित गांव बनाने के लिए नशा सोमा मुक्त करना। यानी कि सबसे पहले नशा मुक्त करेंगे तब तो गांव का सुरक्षित होगा। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वही चीज लिखे हैं। अच्छा है, अच्छा है ये तो। प्लेट का उधर पे घुमा, उधर प्लेट सब भी दिखाइए। तो इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में लाइक कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।